करके सुदामा जी को हृदय से लगा लिए, हाथ पकड़ करके महलों में लेकर के आए और ऊंच सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाए। भगवान स्वयं भगवान आज सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और बैठ करके अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुलते हैं। सभी देख करके आश्चर्य करने लगे, भाई इस भिक्षुक अवधूत के भाग्य को देखो। ये भिक्षुक अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है जो लक्ष्मी से हीन होकर के भी लक्ष्मीपति के सिंहासन पे बैठा है और स्वयं भगवान उसके चरणों में बैठे हुए हैं। भगवान सुदामा जी से बचपन की बातें करने लगे। भगवान ने कहा, भैया आज कितने दिन बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, भैया ये बताओ विवाह हो गया है? सुदामा जी ने कहा, हाँ हो गया है। भैया भाभी ने हमारे लिए तो कुछ न कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने कहा कि नहीं, जिसका पेट स्वयं नहीं भरता है वो आपके लिए क्या लेकर के आएगा। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मेरी भाभी जी जरूर कुछ भेजी होंगी, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी भाभी मेरे लिए कुछ न भेजी हो। तब तक पोटली को कांख के पास दबा करके रखे थे। पोटली जैसे ही भगवान ने देखे, पूछे कि ये क्या है? सुदामा जी ने कहा, भैया ये चावल है, भाभी भेजी है, लाज के कारण मैं इस चावल को नहीं दे रहा हूँ। द्वारिका वासी क्या सोचेंगे कि बचपन का मित्र आया है और मित्र के लिए यही चावल लेकर के आया है। भगवान ने कहा, मित्र तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये मेरा प्रण है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाक्षति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मेरा भक्त प्रेम से मुझको पत्र पुष्प फल जल अर्पण कर देता है, मैं उसको बड़ा प्रेम से ग्रहण करता हूँ। यह करके भगवान ने एक मुट्ठी चावल को खाए। एक मुट्ठी चावल खा करके भगवान एक लोक की संपत्ति दे दिए सुदामा जी महाराज को। दूसरी मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोक की संपत्ति भगवान ने दे दिया सुदामा जी को। तीसरी मुट्ठी चावल जैसे ही भगवान खाने जा रहे थे, कुलकुली जी आकर के हाथ रोकने के लिए, प्रभु सब कुछ दे देंगे सुदामा जी को तो हमारा लालन पालन पोषण कैसे होगा प्रभु? थोड़ा सा ये प्रसाद हमें भी दे दीजिए, हम भी ये प्रसाद खाएंगे। 2 लोक की संपत्ति तो आपने दे ही दिया। देखिए भगवान ने संपत्ति दे दिया, लेकिन सुदामा जी को पता भी नहीं है। जब भगवान की कृपा ऐसी होती है ना, भगवान कृपा करना चाहते हैं ना प्यारे, जीव को पता भी नहीं चलता है और भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान देते हैं तो चप्पल फाड़ के देते हैं, अगर लेने पे तुल जाते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ देते हैं। इसलिए कभी अहंकार मत करो। आज कितना दुखदा सुदामा जी के ऊपर, सुदामा जी जान भी नहीं पाए, सब कुछ मिल गया। वापस द्वारिका से कुछ दिन रहने के बाद सुदामा जी आए। कहाँ गरीब पापी और कहाँ श्री निकेतन भगवान नारायण, उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया, स्वागत किया, जैसे कोई राजा का स्वागत कोई राजा करता है। ऐसे ही ठाकुर का चिंतन करते हुए सुदामा जी वापस आए। उन्होंने देखा झोपड़ी देख करके डर गए। सुदामा जी देखे अपनी पत्नी को, पत्नी से पूछे कि ये सब वैभव, ये सब धन दौलत, ये किसकी कृपा है, कहां से प्राप्त हुआ? सुशीला ने कहा कि ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा कि मैं ये नहीं मानता, विश्वास नहीं हुई। तब भगवान वहां पर प्रकट हो गए और भगवान ने कहा ये सब कृपा हमारी है। आज के बाद तुम्हारे एक हाथ में माला और एक हाथ में माया रहेगी। सुखदेव जी ने कहा
कि हे राजन, भगवान उस दिन सुदामा जी पर अहेतु कृपा करके, जिस पर कृपा करना चाहते हैं भगवान सब कुछ हरण, जिसका परीक्षा लेना चाहते हैं भगवान सब कुछ हरण कर लेते हैं। और भगवान जब देते हैं तो सब कुछ दे देते हैं और वो जीव जान भी नहीं पाता है। इसके बाद भगवान द्वारिका वासियों को लेकर के कुरुक्षेत्र आए और 3 यज्ञ करते हैं। बाबा नंद माई यशोदा राधा रानी से मिलते हैं, फिर वो नगर भ्रमण करके लौट करके आए द्वारिकाधीश। एक दिन देवकी माँ ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि कृष्ण तुम ब्रह्म हो, तुमने अपने गुरु दक्षिणा में गुरु के मरे हुए पुत्र को दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे निवेदन है, तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हारे भाइयों को मार दिया है, तो मैं चाहती हूँ एक बार मेरे उन 6 पुत्रों का दर्शन करवा दो। भगवान सुदन लोग राजा बलि के पास गए और राजा बलि से 6 पुत्रों को मांग करके लेकर के आए। माँ ने अपने स्तन से दुग्धपान करवाई और 6 पुत्रों का एक ही बार 6 पुत्रों को मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित देख करके आश्चर्य करने लगे, जो जब तब ध्यान योग करता है उसको जो सहज में मुक्ति नहीं मिली, वो 6 पुत्रों ने क्या कर्म किया था जो सहज में मुक्ति मिल गई। तो भगवान का झूठा जो दुग्ध पान वो किए थे ना, इसलिए सहज में मुक्ति मिल गई हमको, क्योंकि भगवान का मुख लग गया था तो सब झूठा हो गया था, तो झूठा भगवान का भोग लग गया था, इसलिए भला उनको मुक्ति कैसे नहीं मिलती। इसलिए कुछ भी प्रसाद पाइए तो भगवान को भोग लगा करके ही पाइए। तुलसी दल डालिए, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी ग्रहण मत करिए, तो भगवान का प्रसाद हो जाता है। भगवान का झूठा दूध पिए, इसलिए उनको मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे दादा अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते एक समय की बात है, बलदेव जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करते हैं और भगवान चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हो, क्योंकि अर्जुन और सुभद्रा आपस में प्रेम करते थे। एक दिन भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम संत बन करके आओ और मेरे बहन को लेकर के विवाह करके जाओ, मेरे बहन का हरण करके लेकर के चले जाओ। अर्जुन संत बन करके आए। नगर के बाहर जो भी व्यक्ति आते थे बिना बताए ही पूछे ही नाम गांव सब भविष्य बताते थे। अब नगर में शोर हो गया कि एक बड़े संत आए हैं, बिना पूछे ही सब कुछ बता देते हैं। अब यह बात बलदेव जी को पता चला। बलदेव जी आए, बलदेव जी पूछने लगे अपने बारे में, तो अर्जुन कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में आपके बहन के विवाह को लेकर के योजना बनी है, लेकिन आपकी बहन के लिए अर्जुन ही सही रहेंगे, उत्तम रहेंगे। बलदेव जी ने कहा कि विवाह की बात बात में करेंगे, चलिए आप भोजन करिए। भोजन करने लगे, उसी समय भगवान आए और कह दिए कि आपकी बुलावा आई है, आप यहाँ से चलिए। बलदेव जी ने कहा कृष्ण तुम भोजन करवाओ, मैं जा रहा हूँ। भगवान भी तुरंत वहां से बात करे, बोले सुभद्रा तुम भोजन करवाओ, मैं अभी आता हूँ। सुभद्रा भोजन करवाने लगी। सुभद्रा बार बार अर्जुन की तरफ देखे, कहिए अर्जुन नहीं है। सुभद्रा एक बार कहा कि अर्जुन, अर्जुन ने बोला हाँ। सुभद्रा बोलो। सुभद्रा ने कहा तुम संत क्यों बने हो? अर्जुन ने कहा तुम्हारे लिए बना हूं, चलो जल्दी भागो। अब सुभद्रा को लेकर के चल दिए। अब इधर पता चला बलदेव जी को अपने सेवकों को लेकर के गए और जैसे ही बलदेव जी अपने सेना को लेकर के युद्ध के लिए गए, अब इधर अर्जुन एक हाथ से रथ को संभालते हैं। सुभद्रा जी ने कहा कि आपकी डोरी हमको दे दीजिए और आप दोनों हाथ से गांडीव से सेनाओं से रक्षा करिए। सुभद्रा रथ चलाने लगी और गांडीवधारी अर्जुन सेना को रोकने लगे, रक्षा करने लगे। इधर भगवान ने देखा कि हल चला करके मारने जा रहे थे बलदेव जी। भगवान ने कहा बलदेव भैया देखो वो गांडीवधारी कहीं, वो देखो रथ कौन चला रहा है। बलदेव जी ने देखा अरे ये रथ तो हमारी बहन सुभद्रा चला रही है। तो भगवान
भगवान ने कहा इसका मतलब वो संत मेरे बहन को लेकर नहीं भग रहा, मेरी बहन उस संत को लेकर भग रही है। बोला कि जरा ध्यान से देखो कहीं वो गांडीधारी कहीं अर्जुन तो नहीं है। देखा ध्यान से कि अरे वो अर्जुन ही है। बलदेव जी ने कहा कृष्ण ये सब किया कराया तेरा है, तो बड़ा छल है। फिर बलदेव जी बुलाए और धूमधाम से उनका विवाह हुआ। इस प्रकार से उनका विवाह संपन्न हुआ। अब भस्मासुर की कथा सुनाते हैं, आपने सबने सुना है कि शंकर जी से वरदान मांग के और शंकर जी को मारने के चक्कर में लग गया था भस्मासुर।